सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म फन एकेडमी। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अन एकेडमी पर गाइस स्वागत करता हूं। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, आप सभी लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। जैसे कि आपको पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे समझें कि 95% हमने कंप्लीट कर लिया है। ओनली 5% रह गया है और वो हम इस वाली क्लास में आकर आज कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आई होप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी बच्चे फटाफट क्लासेस को शेयर कर दें। लाइक, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वो लाइक बाद में करें अगर उनको क्लास अच्छी लग रही हो। अगर उनको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे हम आए और कुछ सीख कर गए हैं, तब वो बच्चा लाइक करे। अदरवाइज आपकी मर्जी है भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ मिल रहा है यहाँ से, तो ज़रूर लाइक करें। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ जा रहा है आपका, तो फिर ना करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आई होप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। सभी लोगों को तो जल्दी से फटाफट क्लास को आप लोग शेयर कर दिए। 2 मिनट का वक्त है, जब तक सारे बच्चे आ जाएंगे हम लोग फिर अपनी क्लास को उसी तरीके से शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आ जाएं और जल्दी से एक बार कमेंट कर दें जो भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर, बड़ा ही यूनिट शानदार चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे फटाफट कमेंट करें जल्दी से। जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट आए हैं, लाइक एंड शेयर फटाफट सभी बच्चे कर दें जल्दी से, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और मैं आप अपनी इंस्पिरेशन से आप सभी लोगों को अपना बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट देने की कोशिश में रहता हूँ। तो ये आप सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, अब क्या करना है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दें और लाइक बाद में करें भाई। अब सभी लोगों को क्लासेस शेयर कर दी गई है, तो मेरी तरफ से तो सभी को शेयर कर दी गई। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आ जाएं। ज्योति सैनी जी गुड इवनिंग, मानस पॉल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मानसी दीक्षित जी गुड इवनिंग। और आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं इन्फॉर्म कर दूं, जिस बच्चे को वो क्वेश्चन छूट गया था, आपको करना क्या है, जब भी मार्केट रेट में आपका कोई भी एक्सपेक्टेशन से आपकी ग्रोथ रेट हाई हो रही हो, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ, ग्रोथ रेट हाई हो रही हो और मार्केट रेट में एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा आपका माइनस होगा ग्रोथ रेट। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, स्किप हो गया था माइंड से, जिसकी वजह से वो हमारा आंसर वो गलत आ रहा था। ठीक है, सभी बच्चे एक बार उसको वहां पे ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर ले। रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस 10 बजे और 7 बजे हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव मोर देन 3 years of experience in teaching field and I am specialized for the subject of India Commerce for NET JRF and I am specialized for the subject of India Commerce Management and Economics। और आप सभी लोगों को नेट जेआरएफ की मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए। आप सभी लोगों को, जो भी बच्चा कम्युनिकेशन से है, जो भी बच्चा कम्युनिकेशन से प्रिपरेशन कर रहा है या फिर लॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि मैं लॉजिकल रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए, तो सभी बच्चे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ सभी बच्चों की। और आप सभी लोगों के लिए मैं क्वेश्चन का पूरा बैंक लेकर आने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन बैंक आपकी पूरा कंप्लीट पेपर 1 से और पेपर 2 से, जो कि सेक्शनल वाइज होंगे। तो सभी बच्चे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को शेयर कर रहे हूँ। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं हो, वहाँ पे आपका माइनस होगा। ठीक है, मतलब यहाँ आंसर में माइनस नहीं होगा। जो हम ये करते हैं ना भाई, डी अपॉन में एम पी मल्टी डी अपॉन में एम पी प्लस जी करते हैं ना, वहाँ पे प्लस की जगह वहाँ पे माइनस हो जाएगा और क्यों माइनस होगा भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे तो वैसे आंसर आ जाएगा सही। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की थोड़ी जानकारी मुझे देनी थी। और सभी बच्चे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है, इस कोड को जरूर अप्लाई करें और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना आपका धीरे धीरे फिर से बढ़ता जा रहा है
फिर से उसी जिस रफ्तार से पिछले साल 2020 में हमने देखा, उसी रफ्तार से 2022 में भी, अब 2021 में भी हमने देख रहे हैं भाई। तो आप सभी लोगों को घर बैठ के, अभी थोड़ा आप लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकते, तो घर बैठ कर आराम से पढ़ाई करें और एकदम पूरी तरीके से फुल प्रिपरेशन में आप सभी लोग लग जाएं। इस कोड को अप्लाई करके 10% भी मिल जाएगा आप सभी लोगों को, और डिस्काउंट मिलने के साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन भी लेकर आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग भी अब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए तो मैं धीरे धीरे देखो सारी प्रिपरेशन आप लोगों को करवाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे आपका मई आ रहा है वैसे वैसे आपके लिए मैं नए नए सब्जेक्ट लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो कुछ फैकल्टीज हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे कोड को अप्लाई करना ना भूलें। आप सभी को पता है कॉमर्स के लिए मेरी क्लास 10 बजे कॉमर्स के लिए हो रही है, और 7 बजे इवनिंग में आप सभी लोगों के लिए हो रही है मेरी क्लास। तो सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर लें क्लासेस को, और इस कोड को अप्लाई करना ना भूलें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, अभी 101 ये मेरा कोड है, इस कोड को अप्लाई करना ना भूलें बच्चे। जिन बच्चों ने आपकी 11 बजे रेगुलर बेसिस पे क्लास हो रही है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई 11 बजे ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, एंड आप सभी लोगों को ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा था मेरा, तो भाई क्या करूं मैं, ठीक है। बहुत कोशिश किया, क्लास स्टार्ट ही नहीं हो पाई, बट आज आपकी 12 बजे 12:30 बजे क्लास हो गई थी। रेगुलर बेसिस पे आप सभी लोगों की क्लासेस हो रही है। तो गाइज प्लीज अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे मेरे साथ साथ अदर फैकल्टीज की भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप सभी बच्चे देख सकते हैं, और कोई बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ले सकता है वो। मैनेज गोल में आप सभी लोगों को अपना गोल चॉइस कर लें सभी लोग। एनटीयूजीसी नेट के लिए अगर कोई यूपीएससी की कर रहा है तो यूपीएससी की भी कर सकते हैं प्रिपरेशन, और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कोड अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कोड आपको यही अप्लाई करना है, आपको किसी भी एग्जाम के लिए, ना कि एनटीए के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस पे आप लोगों को अब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, और जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। फ्री लाइव क्लासेस आप लोगों को देखना है तो फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे, और मेरा यहाँ पे सर्च बार में नाम सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? अभिषेक शुक्ला। क्या सर्च करेंगे? अभिषेक शुक्ला नाम सर्च करेंगे। आप सभी लोगों की मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देख सकते हैं, और मेरी अदर क्लासेस भी, और एज वेल एज अदर फैकल्टीज की भी क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आप लोग प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी लोगों की एनटीयूजीसी नेट के लिए प्राइसेस हैं। आप इस प्राइसेस को पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वैलेट ऑप्शन है आपके पास, कोई सी भी ऑप्शन पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास प्लस में जो बेनिफिट्स हैं, प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये बेनिफिट्स आपके पास लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल, आप सभी लोगों के पास स्ट्रक्चर शेड्यूल। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग प्लस के साथ अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इन 4 चीज़ों के साथ साथ अलग अलग बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो आज कौन कौन से बच्चे न्यू हैं हमारी क्लास में, जल्दी से एक बार कमेंट करें। अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं जैसे बाई वीकली रिव्यूज, बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है अनअकैडमी की तरफ से। तो बहुत बेनिफिट्स हैं काफ़ी गाइज, तो सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लें और कोड अप्लाई करना ना भूलें। कोड बार बार मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, अभी 101 ABHI 101, अभी 101, ठीक है। 1 मंथ के लिए जैसे आप सभी लोगों को शो हो रहा है एंड 2900 और 2610। कैन नेट भी पोस्टपोन बच्चे, इस बारे में तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता कि आपका नेट के एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और ये 23,400 आपको जैसे 12 महीने का शो हो रहा है, और 6 महीने का 16,200, और ये आपके अमाउंट शो हो रहा है 18,000 26,000, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, साढ़े आठ तो फिर ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे बढ़िया से, कोई इसमें इशू नहीं। 95% अप्रॉक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ओनली द 5% आर लेफ्ट विच विल बी कंप्लीटेड बाय सून एज पॉसिबल, एंड मुझे लगता है आज तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे क्लासेस को जल्दी से फटाफट लाइक एंड शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट है वो लाइक बाद में करें, जब क्लासेस को देख ले, अगर पसंद आती है क्लास तो ही आप लोग लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आए तो फिर, ठीक है। बट शेयर सभी बच्चे जल्दी से फटाफट कर दे, क्योंकि आप लोगों को अगर लग रहा है यहाँ से कुछ मिल रहा है, किसी बच्चे को कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो आप सभी लोग और लोगों को भी ज्ञान मिल सके। इससे क्या होगा कि मेरी भी चीज़ें मोटिवेशन बढ़ जाएंगी और आप सभी लोगों की भी क्लासेस होती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो जिस बच्चे का अगर ये क्वेश्चन है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं,
और आप सोच रहे हैं कि नेट के एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि भाई सबके मन में ये भी है कि सर लॉकडाउन भी लग जाएगा क्या, लॉकडाउन हो जाएगा क्या फिर से, तो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। बस आप अपने सर 8 बजे क्लास है क्या? नहीं तो 8 बजे क्लास नहीं है बच्चे, आपकी क्लास रात के 11 बजे है, वो भी एप्लीकेशन पे है, तो सभी बच्चे एप्लीकेशन पर रात के 11 बजे क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन पे सभी बच्चे रात के 11 बजे आपकी क्लास होगी, सभी बच्चे रात के 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन करेंगे, एप्लीकेशन पर है। पेपर 1 के लिए वहां पे क्लास हो रहा है, तो कोई भी बच्चा वहां पे ज्वाइन कर सकता है, बड़ा ही बेहतरीन क्लास वहां पे होती है। आप सभी लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के, वो सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। सो गाइज प्लीज कोई भी इस क्वेश्चंस को और इन पेपर्स को कोई भी स्किप ना करें। सो गाइज प्लीज 11 बजे आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोगों को सारे फैकल्टीज के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी एजुकेशन दी जा रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से। सो आप इसका बेनिफिट उठाइए, कहीं लोग पैसे देकर भी बेनिफिट नहीं उठा पाते, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो इनका बेनिफिट उठाइए। रात के 11 बजे सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करें, बड़ा ही मजा आता है हम लोगों की क्लास इस वाली क्लास में, और बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे, बड़ा ही मजेदार यूनिट है, और आज हम इसको खत्म कर रहे होंगे अच्छे से, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इसमें दो संदेह की बात नहीं है। ठीक है, तो हम बच्चे पढ़ रहे थे कैपिटल यूज्ड बाय अ फर्म इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटर्न अर्निंग, डेट। ये सारी चीजें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे आपका कैपिटल रेज किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या आपके पास फीचर्स हैं, और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, कि आप यहाँ से कैपिटल रेज करके अपने फर्म के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कैपिटल के आपके पास सोर्सेस हैं कि यहाँ से आप कैपिटल को यूज करके अपने फर्म के अंदर लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर किसी को यह समझना हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की लागत। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारी लागत आती है, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? हम प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हम इस हिसाब से देखते हैं कि प्राइस क्या रखनी है हमें, क्या नहीं रखनी है, या इस प्रोडक्ट को बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, ये टोटली हमारा डिपेंड करता है कॉस्ट पर, कि हमारी किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसी हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपको कैपिटल की बात होती है। आप जब कैपिटल अपनी कंपनी में रेज कर रहे होते हो, तो आपको इक्विटी शेयर से ज्यादा मंगाना है, प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा मंगाना है, या रिटेन अर्निंग से ज्यादा करना है, या फिर डेट के थ्रू मंगाना है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको डिसाइड करता है, यहां से ये पता लग पाता है कि किसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, कहां पे आप लोगों को ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। उस हिसाब से आप कैपिटल रेज करते हो। तो आपके पास एक कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो आप बताना चाह रहे हो यहाँ पे। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग बढ़िया तरीके से एकदम पढ़े हैं। पढ़ लिया। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमारे लिए फायदेमंद होता है, और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी किस तरीके का होना चाहिए वो आप सारी चीजें यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हो। आज हमारी क्लास में कौन से बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्लास में, एक बार जल्दी से वो कमेंट कर देंगे। और आप सभी लोग कैसे हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं आप लोग, एक बार वो कमेंट करेंगे। सब लोग बढ़िया है, ठीक ठाक, ऑडियो और वीडियो सभी लोग सभी को बढ़िया से आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हमने डिस्कस कर ही लिया है भाई, और कंपटीशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें हो गई आपकी, और कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके अंदर स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने ये देखा
कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आशीष ए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ डेट का हम लास्ट पॉइंट कर चुके हैं। प्रेफरेंस कैपिटल भी कर चुके हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर चुके हैं। आज हम रिटेन्ड अर्निंग पूरी तरीके से कर चुके होंगे और आज अपने चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करके बढ़िया से नींद मार रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट में रिवीजन करते हुए चलेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ परपेचुअल इरेडीमेबल डेट के बारे में पढ़ा, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट के बारे में पढ़ा, जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, फ्लोटेशन और वेरिएबल रेट डेट के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसकी कैलकुलेशंस करी, काफी क्वेश्चंस इसके बिहाफ पे किए हमने। ठीक है, कोई सी बच्चे कोई डाउट है तो मेरी क्लासेस देख सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि न्यू स्टूडेंट्स उस दिन आए थे तो उनसे भी मैंने करवाया था। ठीक है, रिडीमेबल डेट के बारे में हमने बढ़िया से पढ़ा, कोई इशू नहीं है इसमें। किसी बच्चे को कहीं भी कुछ इशू हो तो पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को कहीं से कुछ इशू आ रहा हो तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया, रिडीमेबल डेट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है जीरो कूपन बॉन्ड, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि कैसे आपके डिस्काउंट रेट पे हम इशू करते हैं और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? ये कोई जीरो कूपन बॉन्ड एक तरह का समझिए ऐसा बॉन्ड है कि कंपनी इशू करती है और इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। एक्चुअली क्या है कि कंपनी सस्ते में देती है इसको। जब कंपनी का कोई बिकता नहीं है ना, जब कोई लेता नहीं है, तो एक कंपनी कुछ ऐसे बॉन्ड्स इशू कर देती है। समझ पा रहे हैं? कंपनी कुछ बॉन्ड्स ऐसे इशू करती है कि वो अगर मान लो 20 रुपए वाला बॉन्ड है, समझने वाला, ध्यान समझने वाली बात है। मान लीजिए किसी चीज का किसी शेयर का दाम, मान लीजिए किसी बॉन्ड्स का दाम जो है वो 20 रुपए मार्केट में बिकता है। ठीक है, मार्केट में अगर उसको हम बेचेंगे या देंगे तो वो 20 रुपए का बिकेगा, मतलब कोई एक खरीदेगा शेयर तो वो उसके बदले 20 रुपए आएगा कंपनी के पास। बट होता क्या है जीरो कूपन बॉन्ड में, ये 20 रुपए का ना देकर बल्कि कंपनी को जब इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है तो वो इसी 20 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में देगा, 10 रुपए नहीं तो 8 रुपए में दे देगा। ठीक है, बोलेगा भैया लो आप मेरा खरीद लो और 8 रुपए में 8 रुपए मेरे को दे दो। 20 रुपए वाली वैल्यू की वैल्यू इसकी 20 रुपए ही रहेगी। कभी वो मार्केट में, कभी जो जिसके पास है ना वो कभी बेचेगा कभी मार्केट में, तो वैल्यू उसकी 20 रुपए ही रहेगी। लेकिन इसने कितने में खरीद लिया? मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, ध्यान से समझना है। एक्स लिमिटेड किसी एक्स पर्सन को, एक्स पर्सन नहीं, हम ये ले लेते हैं अभिषेक को, मान लीजिए अभिषेक नाम का कोई बंदा है। एक्स लिमिटेड ने अभिषेक को अपना एक 20 रुपए वाला जो बॉन्ड था वो 8 रुपए में बेच दिया। ठीक है, क्यों बेचा? क्योंकि उसको इमरजेंसी पैसे की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इमरजेंसी पैसे की रिक्वायरमेंट था, या फिर ये बोल लीजिए कि आपके वो शेयर्स बिक नहीं रहे थे या बॉन्ड्स बिक नहीं रहे थे, तो उसने सस्ते में बेच दिया और कहा कि भैया देखो आप 8 रुपए में खरीद लो अभिषेक जी, और मैं आपको पर इंटरेस्ट एक भी रुपए नहीं दूंगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दूंगा आपको, वापस जो लौटाऊंगा वो भी मैं 8 रुपए ही दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को ये जीरो कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को बढ़िया से। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फ्लोटेशन वेरिएबल रेट डेट कि किस तरीके से हम लोग जब डेट देते हैं तो पहले साल में कुछ और, पहले साल में 10% दिया, पहले साल में 10% दिया, दूसरे साल में 20% दे दिया, तीसरे साल में 15% दिया, चौथे साल में 10% दे दिया। मतलब हमारी क्या है, जिस हिसाब से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है उस हिसाब से हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे रहे हैं या फिर डेट वालों को पैसे दे रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे क्या होती है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हमें कितनी लागत आ रही है। इसमें क्या हमने 2 टॉपिक पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ऐसे शेयर होल्डर जो कि हमारे शेयर्स को खरीदते हैं और हम उनको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। डिविडेंड क्या होता है? एक हमारे प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कि हम अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या prepare the cash flow table using arbitrary assumed discount rates, find out the net present value deducting। इसमें कोई आपको समझने वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा में बन गया एक तरह से समझो आपका। ठीक है, इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव अप्लाई द हायर डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट रेट इज नेगेटिव। इफ द एनपीवी इज नेगेटिव एट दिस हायर रेट द कॉस्ट ऑफ डेट मस्ट बी 2 रेट्स। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, आपके लिए एक्स्ट्रा बना दिया था मैंने ये कॉस्ट ऑफ डेट का।
ठीक है, बाकी जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पे अप्लाई कर, अगर वो समझ नहीं पाओगे तो सारी चीजें कंफ्यूजन में लगने रहे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आप लोगों को इसमें दो टॉपिक पढ़ना, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। परपेचुअल में हमने ये देखा था कि आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे करते रहना है। ठीक है, पूरे ईयर तक आप लोग डिविडेंड पे करते रहना है। रिडीमेबल एक टाइम ऐसा होगा कि आप लोगों को 5 साल 10 साल बाद आप लोगों को उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देना है, और विद प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, डिविडेंड देते रहेंगे और लास्ट में कुछ 5 साल बाद 10 साल बाद आप उसको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होगा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले देखे थे परपेचुअल में। ठीक है, और हमने क्वेश्चंस भी हमने इसके बिहाफ पे किए थे। और इसी तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल शेयर्स के बारे में भी पढ़ा हमने। ठीक है, हमने फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले देखने के बाद फिर हमने इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया इसके बिहाफ पे। और फिर इसके बाद इक्विटी शेयर्स हमने पढ़ा। इक्विटी शेयर्स में हमने ये देखा कि किस तरीके से कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है, और इस पे कोई लीगल बाइंडेशन नहीं होता है, सॉरी, लीगल बाउंडेशन नहीं होता है। ये कंपनी को डिविडेंड देना ही देना होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो आपकी कंपनी के ही मालिक होते हैं। ठीक है, तो अपने आप को प्रॉफिट डिविडेंड देना या नहीं देना, ये कोई लीगल बाउंडेशन इस चीज का नहीं होता। अगर प्रॉफिटेबिलिटी हो तो आप अपने लोगों को डिविडेंड बांट सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी नहीं है तो आप लोगों के अंदर अगर नहीं बांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे मैं अभिषेक हूं और सामने बगल में कोई और लड़का है जो कि मेरा पार्टनर है, या फिर ऐसे बोले कि वो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है और हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो जाके केस कर देगा कंपनी लॉज एक्ट के रिगार्ड में कि भैया ये हमें डिविडेंड नहीं दे रहे हैं और हम इक्विटी शेयर होल्डर हैं। तो कंपनी पहले जहां वो कंप्लेन करने जाएगा वहां पे दो जूता खाएगा, फिर यहाँ पे आएगा उसको लेके तो यहाँ मेरे पास दो जूता खाएगा। तो ये आपको कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कि अगर उसको अगर मैं डिविडेंड नहीं दे रहा हूं तो फिर वो जाके मेरे ऊपर केस कर देगा। समझ पा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है। अरे भाई, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? क्यों भाई, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है किसी बच्चे को, या कि ऐसे ही है सभी बच्चे लोगों को? क्यों भाई, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को कि मैं सिर्फ बोलते ही जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में हुआ, जो कि आई होप सभी लोगों को एकदम पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। सभी बच्चे 11 बजे रात वाली जो क्लास है एप्लीकेशन पे, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास। आज कोई दिक्कत नहीं आएगी नेट की। आई होप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने इस पे डिविडेंड यील्ड मेथड के हिसाब से हमने कर लिया, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ डिविडेंड मेथड के हिसाब से कर लिया। और आज हम लोग अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग प्राइस रेशियो कर चुके होंगे। ये करते ही आप लोगों का WACC वाला मेथड हम लोग करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट मेथड कर लेंगे। तो ये कंप्यूटेशन, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा पूरा यूनिट।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, डिविडेंड यील्ड मेथड से हमने पढ़ा क्या, डिविडेंड अपॉन में आपका जो भी मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, इसके थ्रू आपको डायरेक्ट डिविडेंड दिया रहता है और करंट मार्केट प्राइस का जो भी प्राइसेस दिए रहते हैं वो आपको उसको डिवाइड कर दोगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाता है। इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस भी इसका सॉल्व किया था। फिर इसके बाद हमने देखा था डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड के हिसाब से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 अपॉन में NP। इसी तरीके से हम, ठीक है, हो गया। अच्छा, आप लोगों को ऑडियो वीडियो आ रहा है सभी लोगों को? हाँ, क्यों भाई, सभी लोगों को ऑडियो वीडियो आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो नहीं आ रहा होगा, ऑडियो सभी लोगों को बढ़िया से आ रहा होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को ये चीज समझाना चाह रहा था, देखना ध्यान से। अंधेरा कायम रहे, इसलिए अंधेरा हो गया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, आप सभी लोगों को जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो D1 है, और आप एक क्लास में वो दिक्कत हो रही थी ना कि यहाँ पे सर प्लस जी हो गया और वो माइनस में आंसर आ रहा था। तो जब भी ये चीज ध्यान रखना, जो भी आपका ये ले लिया जाए कि आपको क्या कहते हैं, कहाँ गया भाई, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, जब भी आपका ग्रोथ रेट एंटीसिपेटेड किया जाए 7%, जैसे यहाँ पे लिखा हो, जब भी ग्रोथ रेट एंटीसिपेशन किया जाए ग्रोथ रेट का, तो वहां पे आपको यही चीज D1 अपॉन में NP माइनस ग्रोथ रेट ले लेना है। ठीक है, माइनस क्या ले लेना बच्चे, ग्रोथ रेट है, क्योंकि आप अभी आपने एंटीसिपेशन, एक आपने इमेजिनेशन किया हुआ है। ठीक है, आपका हुआ नहीं है ग्रोथ रेट। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये क्या है, एक आपका एंटीसिपेशन ग्रोथ रेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है बच्चे, माइनस रहे। जब भी आपका एंटीसिपेशन वाला ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा समझ लो, ब्लैक स्पॉट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक स्पॉट आ रहा है, कोई, मेरी आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? ठीक है, तो इसी तरीके से आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर ब्लैक स्पॉट आ रहा है, किसी को व्हाइट स्पॉट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मेरी आवाज आ रही है, मैं दिख रहा हूं ना सभी लोगों को। एक दिन थोड़ा काला ही दिख जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, क्यों भाई? अगर एक दिन थोड़ा सा बुरा ही दिख जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? तो आप लोग टीचर नहीं मानोगे मुझे फिर, क्यों भाई? फिर आप लोग क्या मानोगे नहीं भाई, सर है हमारे, कोई दूसरा तो नहीं है? ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपका अर्निंग प्राइस रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे कि आप एक शेयर इशू करते हो। एक एग्जांपल आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ठीक है, एक शेयर इशू करते हो। ठीक है, एक आपका वर्ड आपने सुना होगा, EBIT, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, इसका मतलब E फॉर अर्निंग, B फॉर बिफोर, आ गया, उजाला कायम रहे। ठीक है, E फॉर अर्निंग, B फॉर बिफोर, I फॉर इंटरेस्ट और T फॉर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको जब एक शेयर इशू करते हो, एक शेयर इशू करते हो, आप सबसे पहले उसका देखते हो EBIT कितना है। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको जब किसी चीज पर, या फिर आपको EBIT वैसे हालांकि निकालते हैं पूरे टोटल पे निकालते हैं, टोटल बोले तो आपका, आपने चाहे वो डिबेंचर दिया हो, चाहे वो आपका क्या नाम है डिविडेंड दिया हो, ठीक है, टोटल पे निकालते हैं कि आपको पूरा कैपिटल का अर्निंग कितना हुआ है। अभी आपने इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, अभी आपने टैक्स भी नहीं दिया है, तो आपके पास कितना अर्निंग आया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, समझ लेते हैं कि एग्जांपल से, आपके पास इतना कैपिटल इशू करने के बाद, मेरे लाइफ के लिए क्या प्रॉब्लम होगा बच्चे जरा बताओ, है भाई? मेरे लाइफ के लिए क्या प्रॉब्लम होगा जरा बताना भाई, मानस, मेरे लाइफ के लिए क्या प्रॉब्लम होगा बच्चे?
ठीक है, मान लीजिए आपकी 50 लाख प्रॉफिट है, ठीक है, 50 लाख प्रॉफिट है, तो 50 लाख प्रॉफिट में से मान लेते हैं एक एग्जांपल से कि आपने अभी इसमें इंटरेस्ट भी देना है, टैक्स भी देना है, और अभी इंटरेस्ट और टैक्स और मान लीजिए डिविडेंड भी देना है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर जब आपने इंटरेस्ट और टैक्स अगर दे दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स दे दिया, तब तो आपको वो नहीं माना जाएगा। बाकी ये 50 लाख रुपए अगर सिर्फ आपके अर्निंग जो है वो डिबेंचर के थ्रू और आपके क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया हुआ है और कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है, इसके पहले आपका जो प्रॉफिट मान लेते हैं सब कुछ काट पीट के बचता है 20 लाख रुपए, तो ये 20 लाख रुपए आपका क्या कहलाएगा बच्चे, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से हो सकता है 1 लाख आपको इंटरेस्ट देना हो, 1 लाख आपको मान लीजिए टैक्स देना हो, उसको माइनस कर दोगे तो कितना हो गया बच्चे, 18 लाख। 18 लाख रुपए आपका EBIT नहीं कहलाएगा बल्कि 20 लाख रुपए कहलाएगा। क्लियर है? सर सब चीज पब्लिकली ठीक नहीं है। अरे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जो बोलता हूँ आप लोगों के लिए, जब पब्लिकली बोल सकता तो भाई पब्लिकली क्या बोलो, क्या बोलना है बोलो, एकदम क्लियर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों महाराज जी, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जब आप कोई एक शेयर इशू करते हो, एक शेयर इशू करते हो और मान लीजिए वो 10 रुपए का आपका शेयर है, जैसे मान लीजिए एक शेयर आपने इशू किया अभिषेक को एक शेयर इशू किया, तो आप अभिषेक की तरफ से आपकी कंपनी में कितना रुपए आएगा बच्चे, 10 रुपए आएगा। इस 10 रुपए का आप क्या करोगे, खा तो जाओगे नहीं आइसक्रीम, आइसक्रीम तो खाओगे नहीं, इस 10 रुपए को अपने कंपनी में आप लगाओगे, ठीक है, अपने कंपनी के अंदर ये 10 रुपए लगाओगे और इस 10 रुपए के बदले प्रोडक्शन करवाओगे अपनी कंपनी में, प्रोडक्शन होगा। अब वहां से जो आप लोगों को इस 10 रुपए के चक्कर में, 10 रुपए की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मान लीजिए, एक शेयर के वजह से आपको मान लीजिए 2 रुपए का अगर आपके पास अर्निंग हो रहा है सिर्फ एक शेयर की वजह से, आप देखो अभिषेक ने दिया है आपको 10 रुपए, कंपनी ने खुद का पैसा नहीं लगाया है, पैसा किसने दिया, अभिषेक ने, ठीक है। आपको भी इसमें से डिविडेंड भी देना है। आपको मान लीजिए यहां से जो ये 10 रुपए की वजह से आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लगाया आपने 1 रुपए भी नहीं है, अपनी तरफ से आपने 1 रुपए भी नहीं लगाया और आपको उसके बदले, उस 10 रुपए के बदले 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो कहीं ना कहीं 2 रुपए आपकी अर्निंग है या नहीं है, एक बात बताइए मुझे। 2 रुपए की आपकी अर्निंग हुई, कितने रुपए लगा के, 0 रुपए लगा के। आपकी खुद के तो वहां पे एक भी रुपए नहीं लगे ना भाई, वहां पे तो जो पैसे लगे हैं वो अभिषेक के पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, अभिषेक के पैसे 10 रुपए लगे हुए हैं। उस 10 रुपए के चक्कर में, उस अभिषेक के पैसे के चक्कर में आपने 2 रुपए कमाया है, अर्निंग हुई है। अब ऐसा मत समझ लेना कोई बच्चे की सर इसी 2 रुपए में तो अभी इसको डिविडेंड भी देना है, ये भी देना है, वो भी देना है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 रुपए का मतलब ये है कि वो कम से कम 12 रुपए से 15 रुपए कमाया होगा, 15 रुपए में से सब कुछ काट पीट के डिविडेंड दे के, टैक्स दे के और इंटरेस्ट देने के बाद उसको अगर जो मिलता है डिविडेंड, हालांकि देने के बाद, टैक्स इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हम सिर्फ शेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 रुपए मान लीजिए उसके पास आया है, 15 रुपए में से 3 रुपए उसने डिविडेंड दे दिया, 10 रुपए अभी भी उसका एज अ कैपिटल लगा हुआ है, 10 रुपए एज अ कैपिटल अभी भी वो लगा हुआ है, लेकिन 3 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो कहीं ना कहीं 2 रुपए उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कमॉन, क्या 2 रुपए उसका फायदा हुआ कि नहीं। 10 रुपए कंपनी में लगा, 15 रुपए उसके पास रिटर्न आएगा, टोटल रिटर्न 15 रुपए आया, 15 रुपए में से 3 रुपए डिविडेंड दे दिया जो कि अभिषेक को वादा किया था एक्स लिमिटेड ने, दे दिया, ठीक है, उसके बदले 3 रुपए दे दिया, बचा कितना, 2 रुपए बचा। 2 रुपए आपका क्या हुआ, अर्निंग, मतलब एक शेयर के बदले आपको 2 रुपए अर्निंग आ रहा है, कमॉन, एक शेयर के बदले 2 रुपए अर्निंग आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर 100 शेयर हो जाएगा तो आपके दो रुपए करने के हिसाब से 200 रुपए आपकी अर्निंग आ रही है, कमॉन, कितना बच्चे, 200 रुपए, और आपने लगाया कितना अभी कंपनी में, 0, गोल गोल 0 रुपए लगाया और आपके पास 200 रुपए की अर्निंग आ गई। इसको बोलते हैं शेयर मार्केट में एंट्री करना। शेयर मार्केट में जैसे ही आप एंट्री करते हो आपके पास ये 200 रुपए आने लग रहा। अच्छा, एक बात और दूसरी तरीके से, चलो एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ तो भैया चलो एक्स लिमिटेड को 200 रुपए की अर्निंग हो गई, चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर माने तो ये जो अभिषेक है ना, अभिषेक को भी भाई अर्निंग हो रही है, उसको 3 रुपए आ रहा है मार्केट से, उसका 3 रुपए आ रहा है, उसके 10 रुपए के बदले उसने 10 रुपए दे रखा है जो एक्स लिमिटेड को ना, एक्स लिमिटेड को जो 10 रुपए दे रखा है ना,
उसको हर साल 3 रुपए वहां से आ रहा है। अब वो 10 रुपए अगर वो घर में रखता अपने, अगर वो 10 रुपए घर में रखता तो वो नोट एज अ नोट 10 रुपए का पड़ा रहता उसके घर में, कोई उसमें ग्रोथ नहीं होता, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, 10 रुपया एक्स लिमिटेड को दे दिया तो एक्स लिमिटेड उसको पर हर महीने 3 रुपए दे रहा है, 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 3 रुपए दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 10 का कितना बना लेगा, 1,000 बना लेगा, और पता नहीं 1 लाख भी बना लेगा, और 1 करोड़ भी बना लेगा, 1 अरब भी बना लेगा, 1 खरब भी बना लेगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर कमाई करना, जिसको बोलते हैं ना रातों रात अमीर होना। तो यही कहलाता है आपका। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से जब आपका अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, अब तो ये अर्निंग किसके लिए हुआ, किसके लिए हुआ, वो तो कंपनी के लिए हुआ। अर्निंग शेयर कंपनी के लिए हुआ। अगर आपको अर्निंग ईपी निकालना होता है ना, ईपी, ठीक है, या आप ये कहें कि अर्निंग पर शेयर, ये मतलब कितना अर्निंग हुआ, तब तो आप ये करते हो मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, ठीक है, तब तो आप ईपी निकालते हो। लेकिन अगर आपके पास यही के ई निकालना, मतलब जस्ट इसी का उल्टा। उल्टे का मतलब क्या, कि अभी तो हम ये देख रहे थे कि एक शेयर को बेचने के बाद हमें कितना अर्निंग हो रहा है, एक शेयर की वजह से मुझे कितना अर्निंग हो रहा है। अभी तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखूंगा कि एक शेयर के वजह से, अगर मैं एक शेयर बेच रहा हूं मार्केट में और उसके वजह से जो कैपिटल आ रहा है, उसके वजह से मेरे कंपनी का डिविडेंड कितना जा रहा है, या फिर ये समझूं कि मेरे इंटरेस्ट, या मतलब एक तरह से हमें कितना कॉस्टिंग आ रही है एक शेयर को इशू करने में, एक शेयर को इशू करने में हमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका हो जाता है अर्निंग पर शेयर अपॉन में नेट प्रोसीड, ठीक है, ईपीएस अपॉन में एनपी। क्लियर सभी बच्चों को? तो ईपीएस अपॉन में एमपी बोलो या फिर एनपी बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? फॉर्मूला सभी लोग ध्यान रखना, ये ई करके शो करते हैं, ईपीएस अपॉन में एनपी बोलो या फिर आप पी बोलो। क्लियर है सभी बच्चों को? क्यों भाई, सभी बच्चों को क्लियर है? कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। अच्छा, कल वाली क्लास में 11, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा वो कर लेते हैं। कल वाली रात वाली 11 बजे वाली क्लास में कौन कौन सा बच्चा आ गया था? एप्लीकेशन वाली क्लास पे, क्लास में कल कौन कौन सा बच्चा आ गया था 11 बजे वाली क्लास में? क्योंकि भाई अब आप लोगों से करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा मानस पॉल, अब तो कहोगे ही कि मैं आया था, क्योंकि मैं नहीं आया था ना भाई। क्योंकि मैं नहीं आया था, अब तो कहोगे ही। देखो मानस पॉल, देखो जैसे कहा कि मानस पॉल आ गए थे, मानसी कह रही है आप कब आए थे, मतलब लग रहा है मानसी देख रेख कर रही थी वहां पे कि कौन सा बच्चा आ रहा है कौन सा बच्चा नहीं आ रहा। मानस, देख लो बेटा, झूठ बोल रहे हो। हाँ, अच्छा आज कौन कौन सा बच्चा फर्स्ट टाइम आ रहा है क्लास में? रेडी थे जी टेलीग्राम ऑन होके? टेलीग्राम ऑन होके ऐसे अगर सभी बच्चा कहे तो मैं कहूंगा भाई जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी टेलीग्राम पे होंगे।
देखो भाई, मुझे तो नहीं पता, अगर मुझे पता होता मैं क्लास में अगर मुझे पता होता तब तो क्लास नहीं स्टार्ट कर दिया होता। मुझे तो नहीं पता था ना भाई। अब आप, वो तो मानसी बताएगी, क्योंकि मानसी ने बोला आप कब आए थे क्लियर उसने, क्योंकि वो शायद सबको देख रही थी कौन कौन सा बच्चा आया था कौन कौन सा नहीं आया था। ठीक है। और आज कौन सी क्लास में हमारे बच्चा फर्स्ट टाइम आया क्लास में, पहली बार आ रहा हो हमारी क्लास में, कौन कौन सा बच्चा है? कुमकुम सिन्हा जी हैं, जो कि कह रही हैं कि मैं सेकंड टाइम आई हूँ सर क्लास में। अच्छा। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम कब आए थे बच्चे, कल आए थे? अच्छा, प्रीवियस ये वीडियो डाउनलोड किए हैं। अच्छा ठीक है। मानसी दीक्षित, फिर ऐसे झूठ भी बोलते हैं ना लोग, तो थोड़ा बहुत देख रहे, बिल्कुल देख रेख करना भी जरूरी है। बेटा टेलीग्राम खोल के बैठना, और टेलीग्राम खोल के क्या फायदा, आप लोगों को क्लास खोल के बैठने था ना भाई। अनअकैडमी लर्निंग अब सभी के इंस्टॉल, सभी के पास होगी। कुमकुम सिन्हा जी, आप बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस देख सकते हो। और आज लाइव क्लास 11 बजे होगी। ठीक है। आज लाइव क्लास सभी बच्चों की 11 बजे, फिर से एप्लीकेशन पे सभी बच्चे रेडी रहना। एप्लीकेशन पे आपकी फिर से क्लास होगी लाइव। ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी रहना, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पेपर 1 के लिए आप सभी लोगों के होंगे, और आप सभी लोगों के लिए अब मैं लॉजिकल रीजनिंग भी लेकर आने वाला हूं। तो गाइस बी रेडी फॉर दैट। लो, मोहिनी ने भी बोल दिया, लो। अब कहाँ जाओगे मानस, दो लड़कियों ने तुम्हें बोल दिया, जाओ। मैं भी सेकेंड टाइम आई हूँ, ज्योति सैनी। हाँ जी हाँ जी, अन अकेडमी पर ही होगी, अन अकेडमी पर होगी। बेटा इतने आलस मत बनो कि डायरेक्ट मैं लिंक प्रोवाइड करूं। लिंक उनके लिए है जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, जो नए बच्चे आते हैं ना, उनके लिए लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ कि चलो बच्चों को मुझे ढूंढना ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। बेटा तुम्हें तो सब पता है। तुम बताओ, टेलीग्राम नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। ठीक है। तुम बताओ, खोल के बैठे हो, सर बताओ जल्दी से लिंक भेजेंगे, तो लिंक पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम जाके आंसर करेंगे। ऐसे बैठे हो, मुझे लगा कि भाई कम से कम क्लास में आए होगे, वेट कर रहे होगे सभी बच्चे यहाँ, जैसे मैं वेट करता हूँ क्लास में आकर सभी बच्चों का। मानसी दीक्षित, फिर क्या सर, टेलीग्राम पे थोड़ी पढ़ाते हैं आपको, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे थोड़ी नहीं पढ़ाता हूँ। पता है ना, एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, फिर टेलीग्राम पे क्या किससे बात कर रहे हैं? प्रियंका यादव, सर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लेक्चर हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, अभी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का लेक्चर नहीं हुआ है बच्चे। जी बिल्कुल, प्रीवियस वीडियोस आप सभी लोग देखते रहो, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा, और सभी लोगों को शेयर करते रहो भाई। और कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो कोड सभी बच्चों को पता ही है। आज हमारी बच्ची पारसी नहीं आई है। अरे, मेरे जितना आलसी शायद कोई नहीं है। नाम लिया पारसी और आ गई, क्या बात है। नाम लिया और मेरे जितना आलसी शायद ही कोई नहीं है। सर मानस बहुत आलसी है लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लो, मानस जी ने भाई घुटने टेक दिया सभी लोगों के सामने, क्या कह रहा है? ओके मानसी जी, मोहिनी जी और आदरणीय सर जी, सॉरी मैं नहीं आया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहे थे, थोड़ा सा क्लास हमने सोचा कि भाई एक छोटा सा वो हो जाए, इससे आप लोगों को बोर ना लगे, क्लास थोड़ी टाइम की होती है ना।
तो बोर ना लगे। हाँ हाँ हाँ, आज खत्म करना है, चाहे 12 बज जाए। ठीक है, चाहे 12 बज जाए, आज खत्म करना है। ठीक है, तो हम ये कर रहे थे अर्निंग पर शेयर कितना आप सभी लोगों को ये मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। और अब जल्दी से एक क्वेश्चन फटाफट करते हैं। तो ये बच्चे पहले मैं एक करवा दूं तब आप लोग करेंगे, या फिर आप लोग कर लेंगे? क्यों भाई, आप लोग कर लेंगे या फिर पहले एक क्वेश्चन करवा दूं? ये उसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उसी के बिहाफ पे एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों कर लेंगे या फिर मैं पहले करवा दूं एक क्वेश्चन तब सभी बच्चे करेंगे? चलिए तो एक क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज करंटली ट्रेडेड एट रुपीज, ये रुपीज ले लो, यहाँ डॉलर नहीं चल रहा है। वी आर नॉट अमेरिकन पीपल, वी आर जस्ट इंडियंस, तो विल यूज इन रुपीज टर्म। हम लोग रुपीज लेंगे, यहाँ डॉलर ले लिया मैंने गलती से भी, तो ऐसा मत समझ लेना मैं अमेरिका का हूँ। ठीक है, अच्छा खासा हिंदी बोल लेता हूँ। नहीं नहीं, अब तो मैं ही कराऊंगा। ठीक है, तो हालांकि मैं तो तब भी करवाऊंगा, आप लोग करोगे तब भी करवाऊंगा, जो अगर कर सकता है आंसर तो। पारसी जी के दिन कट रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, कहाँ गया कहाँ गया, ट्रेडेड एट 8 पर शेयर वाइल द कंपनी अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है फॉर द लास्ट 12 मंथ। लास्ट 12 मंथ, कोई 12 साल मत समझ लेना, लास्ट 12 मंथ पीरियड वर 0.35 पर शेयर। ठीक है, मतलब आपका एक तरह से माने, अगर ये मान लीजिए 2012 2021 चल रहा है, तो मानते हैं ये 2020 में जो कंपनी का ईपीएस था, जो कंपनी का 2020 में ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर था, वो कितना है, 0.35। ठीक है, और करंटली जो रेट चल रहा है, जो आपका एनपी है, वो है 8 रुपीज, रुपीज 8 पर शेयर। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ओ सेट 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 सेट, अच्छा मुझे लग रहा है ना, मैं आप क्वेश्चन के पीछे मैं। और कवर है दिस मूड, क्यों कट रहे हैं, एंजॉय करो यार, ऐसा ना कहो कि कट रहे हैं दिन। और पारसी जी क्या कह रही हैं, बड़े लोग डॉलर में ही बात करते हैं। ये एक्चुअली जो डॉलर वाली बात है ना, ये बड़े लोगों के लिए है। बड़े लोगों ने तो, जिसके पास होता है वो डॉलर की बात नहीं करता है, वो तो फिर अपने पास ही रखता है। ठीक है, लेकिन ये बड़े लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है ना, तो आप लोगों को रुपीज में दूंगा तो थोड़ा सा कम सा लगेगा, तो इसलिए मैंने उसको डॉलर में कर दिया है आपके लिए। ठीक है, किसको क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है यहां से नहीं दिख रहा होगा, पीरियड्स वर, ये बच्चे 0.65 है। चलो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे पता है यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इस वाले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मेरी पिक्चर भी वो आ रही होगी, फोटो आ रही होगी, वीडियो आ रहा होगा, इसके वजह से। ध्यान से देख लो मानसी जी, पारसी जी क्या कह रही है, पारसी मानसी क्या कह रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपका एनपी कितना है, 8 रुपए है, ईपीएस आपका 0.35 है 2020 में। और इस तरीके से आपका, ऑन द अदर हैंड, द स्टॉक ऑफ XYZ कॉर्पोरेट लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट रुपीज 45, $45, सॉरी रुपीज 45 पर शेयर, विद इट्स अर्निंग पर शेयर ईपीएस इज इक्वल टू सेम पीरियड वर 0.65 शेयर। और अगले से अगले साल, या फिर ये समझिए आपका ये एक्स लिमिटेड है। ठीक है, ये मानते हैं वाई लिमिटेड है 12 महीने पहले, तो इसका जो ईपीएस है ना भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो 0.65 है। ठीक है, और एनपी कितना है बच्चे, 45 है। तो आप दोनों को कैलकुलेट करना है बस। एक का ईपीएस, एक्स एक्स लिमिटेड का ईपीएस 0.35 है और एनपी रुपीज 8 है, और एक का ईपीएस है 0.65 और एनपी 45 रुपीज है।
बस कैलकुलेट करना है सभी बच्चों को। क्या करना है सबसे पहले, आपके पास क्या है भाई, एक्स लिमिटेड का निकालना है सभी बच्चे। एक्स लिमिटेड का जब सभी बच्चे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, के ई था ना, के ई ईपीएस अपॉन में एमपी। ठीक है, इसी तरीके से कितना आ गया, ईपीएस आपके पास कितना है, 0.35 है अपॉन में एमपी कितना है, 8 है। ठीक है, 8 को 0.35 से, क्यों ये क्या नींद भगाओ बाबा है, आए मैं नींद भगाओ बाबा, बाबा जी की सेवा करो सब मैं नींद भगाओ बाबा हूँ। डिवाइड बाई 8, एक का तो 0.04 आ गया। ठीक है, इसका तो आ जाएगा 0.04 एक्स लिमिटेड का। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी लोगों का वाई लिमिटेड का कितना आ जाएगा बच्चे, सभी लोग करके देखें। वाई लिमिटेड का कितना आ जाएगा, 0.65 अपॉन में 45। ठीक है, 0.65 अपॉन में 45, 0.014। और दूसरे का आ जाएगा कितना, 0.014 तो सभी लोगों को शेयर कर दूं मैं एक बार ये बात कि आप सभी लोगों का जो एक्स लिमिटेड का आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.04, और वाई लिमिटेड का जो के ई आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.014। ठीक है, या फिर 0.01 भी लिख सकते हैं आप सभी बच्चे। और ये क्या आ रहा है, दोनों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई। ठीक है, सो आई होप सभी लोगों का ये चीज़ क्लियर होगा। और जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दो जिस बच्चे का ये चीज़ क्लियर नहीं है, जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता दें मुझे। जिस बच्चे का क्लियर नहीं है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताएं बच्चे, फटाफट। देख लो पारसी जी, क्या कह रही है मानसी, बाबा नहीं है उनकी वॉइस में, वो एनर्जी है एनर्जी है, जिसको बोलते हैं एनर्जेटिक वॉइस, अपने आप चली जाती है नींद सच्ची बताओ, मुझे अभी भी नींद आ रही है और मैं 6 बजे ही उठी हूँ। क्या बताएं भाई आपकी बॉडी वीक हो गई है इसलिए नींद आ जाती है, ज्यादा आती है, अरे वीक की बात मत करो, लोग शुरू हो जाएंगे के इस अच्छे सबको समझ में सबको ये समझ में आ गया के ई, अब भाई, अरे क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना आ गया सभी बच्चों को, जल्दी बताओ भाई। सुई देखा है आप लोगों ने, सुई, क्यों भाई, सुई देखा है आप लोगों ने, जिस बच्चे ने नहीं देखा हो ना, जिस बच्चे ने सुई को नहीं देखा हो, वो जाके एक बार सुई देख के आ जाए, यही मेरे को बोलना था। चलो,
चलो भाई आगे आगे बढ़ो आगे। जल्दी से पहले बताओ आप लोगों को ये क्लियर हो गया बच्चों, सबको समझ में आ गया है? अरे सबको समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करे भाई, जब कंप्लीट करना है मैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपस में डिस्कस कर, लग रहा है हवा हवा में देख रहे हो सब लोग, अरे सर बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं, आंसर समझ में आया कि नहीं आया। अरे बच्चों बोलते ही नहीं हो आप लोग यार हैं। कहना क्या चाहते हैं? हैं? चलो बताएंगे क्या कहना चाहते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह मैं कुछ नहीं कह रहा, जो ऐसी लग रहा होगा, जो समझ गया होगा भाई सुई, जब मैं सुई के बारे में बोल रहा हूँ, जिसको लग रहा होगा वो समझ ही गया होगा। ये निडल होती है ना, निडल, अगर मैं ना निडल को बनाऊं, तो अगर मैं इस पेन से बनाऊंगा तो ये मोटा पड़ रहा है पेन, सॉरी मोटा पड़ रहा है। ठीक है, ये अगर ऐसे बनाओ तो ये पेन की जो थिकनेस है ना ये मोटी पड़ जाएगी, लेकिन सुई इससे और भी पतली होती है, और उससे भी अगर कोई पतली होती है तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। अरे नहीं नहीं, सबने रिप्लाई कर दिया था। एक्चुअली क्या है कि, ठीक है एक्चुअली क्या है कि मैंने, मेरा नेट यहाँ पे पता नहीं क्यों फोन का स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं लग पाया कि आप लोगों का रिप्लाई आ गया है, फिर मैंने दोबारा कैंसिल किया तो आया सभी का। ठीक है, रिटेन अर्निंग डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट बिकॉज अ फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड्स ऑन अर्निंग। सभी लोगों को मैंने जैसे आपको बता रखा है, रिटेन अर्निंग जो होता है हमारा, ध्यान से समझना, जो हमारा रिटेन अर्निंग होता है, ठीक है, जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग होता है वो आपके प्रॉफिट का हिस्सा होता है, बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। मतलब अब आपको उसका कुछ भी नहीं करना है। क्या? कुछ भी नहीं करना है, वो आपको शुद्ध शुद्ध आपके पास, जैसे आपके पास ये समझ लीजिए, आपके पास 50 लाख रुपए, आपकी मान लीजिए एसी की कंपनी, एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, देखो बड़ा गजब एग्जांपल है, ठीक है, मजा आ जाने वाला एग्जांपल है। ठीक है, मान लीजिए एक एसी की कंपनी है, मान लीजिए एक एसी की मेरी रिवाड़ी में कंपनी है, ठीक है, और नहीं है तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और रिवाड़ी में कंपनी मान लीजिए मेरी एसी की, ठीक है, और ये जो कंपनी है रिवाड़ी में मेरी एसी की, अभी तो नहीं है लेकिन हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो ये क्या है कि एसी की कंपनी में मान लीजिए मेरी 50 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है। कितने? 50 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है। तो ये जो 50 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी है ना मेरी, हो सकता है आपको ये सब कुछ बांटने के बाद 50 लाख रुपए में से हो सकता है आपने 10 लाख रुपए बांट दिया, एज अ टैक्स बांट दिया, ठीक है, और आपको 5 लाख रुपए एज अ डिविडेंड बांट दिया, ठीक है, और हो सकता है क्या बोलते हैं भाई, मान लो 5 लाख रुपए आपने क्या बांट दिया, गरीबों में दान दे दिया, ठीक है, दान दे दिया। और मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपने अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन ले लिया, 5 लाख रुपए का अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो मतलब कुल मिला के आपके पास बांट बांट के 30 लाख रुपए बच गया। कितना बच्चे? 30 लाख रुपए। टीचिंग से एसी की कंपनी, हाँ बिल्कुल, टीचिंग से एसी की कंपनी अब आजकल हो रही है, ठीक है। सब लोग टीचिंग करना मत स्टार्ट कर देना, इसका मतलब ये नहीं है वो मेरे टीचिंग से बस एसी की कंपनी हो रही है, ठीक है, ठीक है।
ये क्या है, 30 लाख रुपए आपका मान लीजिए बच गया। अब 30 लाख रुपए जो आपके पास शुद्ध बचत है ना, इसी बचत को बोलते हैं, 30 लाख रुपए जो आपका बचत है ना, सिर्फ शुद्ध जो बचत है 30 लाख रुपए, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चे, रिटेन्ड अर्निंग। ये अब आपके पास ये ऐसा पैसा बचा हुआ रिटेन अर्निंग। अब बस आपको क्या करना है, बस एसी की कंपनी जिसकी है ना, अब 30 लाख रुपए बैठ के बस उसको खाए, मतलब पैसे को नहीं खाना है 30 लाख रुपए को, 30 लाख रुपए का जितना हो सकता है खाना खाए आराम से बैठ के, क्योंकि ये 30 लाख रुपए बचत है आपके। अब ये क्या है, आप कुछ भी करो इस पैसे का, लेकिन जिसकी एसी की कंपनी है रिवाड़ी में, वो बैठ के आराम से खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 लाख रुपए एकदम बढ़िया से खाए और शरीर बनाए एकदम बढ़िया सा शरीर बनाए, क्योंकि भाई जब खाओगे पियोगे तभी तो शरीर बनेगा। तो ये 30 लाख रुपए आराम से बैठ के खाओ, फिर अगली बार प्रॉफिट होगा, फिर इसके बाद कहीं और लगा लेना पैसा, लेकिन अभी ये 30 लाख रुपए बैठ के खाना है, तभी शरीर बनेगा, तभी बढ़िया से एकदम फिटनेस आएगी। ठीक है, आई होप, ठीक है, आई होप सभी सभी लोगों का, ठीक है बेटा, पैसे पैसे खाने से कुछ नहीं होने वाला है, पैसे से जो खाओगे खाना वाना उससे कुछ होने वाला है। ठीक है पारसी, तो ये क्या है बच्चे, यहां से रिटेन अर्निंग जो आपके पास है, ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा मत सोचने लगना भाई कि हरियाणवी में तो क्या बोले हैं कि अरे पैसे आएंगे मेरे पास तो मैं दूसरी कंपनी ना खोल लूं मैं, है, तो ऐसे नहीं करना भाई पहले 30 लाख रुपए बैठ के खाना। तो ये 30 लाख रुपए बच्चे क्या हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग। चलो भाई पढ़ाई की तरफ से आ जाते हैं। ठीक है, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ। अब ये 30 लाख रुपए जो है ना, आपको कंपनी में लगाना, इसका कोई कॉस्ट तो आ नहीं रहा है भाई, ये तो आपके पैसे हैं, ऐसा तो है नहीं इसकी कोई कॉस्टिंग इसकी कोई कॉस्टिंग आ रही है, आपके ही पैसे हैं। आप इसको लगाओ, खाओ पियो मस्ती करो, कुछ भी करना है करो। ठीक है, तो ये 30 लाख रुपए पे कोई आपकी कॉस्टिंग नहीं आती है, लेकिन इसका एक और आपके पास ड्रॉबैक्स पड़ेंगे हम, कि इसमें अगर हो सकता है इस 30 लाख रुपए में हम लोग कुछ ब्रोकरेज कॉस्ट आ जाती है हमारी, क्योंकि जब हम डिविडेंड लेते हैं आपस में, मान लीजिए 30 लाख रुपए में जो हमारे पास बच गया, और जब कंपनी में लगाते हैं तो यहाँ से जो डिविडेंड फिर हमें जो मिलता है, यहाँ से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 30 लाख रुपए को जब आप एक्स लिमिटेड में लगाओगे, देखो कॉस्टिंग तो कुछ भी नहीं आया है, कॉस्टिंग 1 रुपए भी नहीं आया है। ठीक है, पैसे नहीं है पेटीएम कर दो, तभी तो पे- पेटीएम कर दो इस नंबर पे क्यों भाई। ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं एक्स लिमिटेड क्या है बच्चे, पेटीएम मुझे ही कर दो आप लोग, देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पेटीएम मुझे जरूरत है, आप लोग तो पढ़ रहे हो आराम से घर में बैठ के, मैं यहाँ देखो पढ़ा रहा हूँ, तो जरूरत तो मुझे है। ठीक है, तो ये क्या है, अब आप ये एक्स लिमिटेड में लगाया आपने, अब एक्स लिमिटेड में आपने 30 लाख रुपए लगाया, 30 लाख रुपए लगाने के बाद जो आपके पास अर्निंग आएगी, ध्यान से समझना, जो आपके पास इससे जो प्रॉफिट होगा, इससे जो आपको प्रॉफिट होगा, अब क्या करोगे, इस प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटोगे जब ना, तो जब डिविडेंड बांटोगे तो आपके पास डिविडेंड बांटने में ये सारी चीजें काफी कॉस्ट आती है, वो जैसे ब्रोकरेज कॉस्ट आ गई, कमीशन का कॉस्ट आ गया, आपके अंडर राइटिंग की कॉस्ट हो गई, तो कई तरीके के कॉस्ट होते हैं, उसको हमें माइनस करना होता है, अभी हम समझेंगे भी उसको। ठीक है, टैक्सेस हमें पे करना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने आगे वाले अभी यूनिट में हम देखेंगे, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं 1 - टी कर लेते हैं, और 1 - टैक्स कर लेते हैं, और 1 - बी कर लेते हैं के ई में से। ठीक है, तो ये आप लोगों को कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग में भी हम पढ़ेंगे आगे जस्ट उसके, तो पहले इसके बिहाफ पे मैं काफी क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन करवा दूं, जिससे कि ये चीज आप लोगों का एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, तो आगे आपके पास ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये है कॉस्ट ऑफ रिटेन। देखो जैसे कि हमने के ई पढ़ा, सॉरी के डी पढ़ा डिबेंचर के लिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए, के पी पढ़ा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, के ई पढ़ा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए, इसी तरीके से रिटेन अर्निंग के लिए के आर पढ़ेंगे। ठीक है, तो D1 अपॉन में एनपी प्लस जी। क्लियर है सभी लोगों को, ये आपके पास फॉर्मूला है, जिसमें कि के आर आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग शो करता है, D1 आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और एनपी आपका नेट नेट प्रोसीडिंग्स, मार्केट प्राइस शेयर, और ग्रोथ रेट तो आपको पता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट जो भी आपका है। ठीक है, क्लियर है।
कुछ भी कहो यार, लेकिन ना जब मैं यहाँ से जाऊंगा ना, मैं छोड़ के आप सभी बच्चों को, बड़ी याद आएगी आप लोगों की। सीरियसली बड़े ही प्यारे प्यारे बच्चे हो यार आप लोग, बड़ी याद आएगी जब भी यहाँ से मैं छोड़ के जाना होगा, जब भी यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आई होप सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, सब बढ़िया से एकदम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं और एक पढ़ते टाइम कभी कभी बीच में एज अ फ्रेंड की तरह भी हो जाते हैं हम लोग, बातें करते हैं बढ़िया से और एंजॉय भी करते हैं क्लास को। और वही मुझे पसंद है कि क्लास में थोड़ा एंजॉयमेंट लेके तब अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरीके का ये भी फॉर्मूला, सेम उसी तरीके से फॉर्मूला। ठीक है, सेम उसी तरीके से फॉर्मूला है, बस आपका अगर एंटीसिपेटेड जब ग्रोथ हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस कर दोगे, जब भी आपका एंटीसिपेटेड ग्रोथ होगा तो माइनस जी कर दोगे। ठीक है, हमेशा माइनस जी कर दोगे आप लोगों का। क्या कर दोगे? माइनस, इसको ना D1 की जगह डीपी लिख लो तो ज्यादा बढ़िया, डीपी। ठीक है, डिविडेंड जो भी आपको देना है। नहीं नहीं, रुलाएंगे क्यों भाई, ऐसा कभी दिन ना आए किसी के लिए भी और आपको थोड़ी छिड़ेगी सर भी। देखते हैं भाई, देखते हैं। पार्थिव जी कह रही है मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी हिसाब से आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पे दिया गया है, क्या? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म। ये यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लो। अभी आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा है, आई होप सभी लोगों को स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ ये वाला पार्ट शायद थोड़ा सा अगर नहीं शो हो रहा होगा, मैं रीड आउट कर लेता हूँ, बहुत आराम से रीड आउट कर लेता हूँ आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से पढ़ रहे हैं। Calculate the cost of equity. Calculate the cost of equity for a firm whose shares are quoted at rupees 120 या डॉलर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रुपीज 120। The dividend at the end of the year, the dividend at the end of the year is expected to be 9.72। ध्यान से समझना आप लोगों का क्या है, एमपी जो है वो आपका कितना बच्चे 120 है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, मतलब आपका डीपी जो है वो कितना है बच्चे 9.72 है। ठीक है, और इसी तरीके से पर शेयर एंड ग्रोथ रेट इज 8%। और आपका जो जी है, ग्रोथ रेट है, वो कितना बच्चे 8% है। आई होप सभी लोगों इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से अगर आप लोग निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो निकालूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जल्दी से जो बच्चे यहाँ पे, सभी लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं शो हो रहा होगा, तो ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है, ठीक है, वो बताएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझसे पूछेगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप ये पूछ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्या बच्चे बोल रहे हैं? पढ़ाई कम है, एंजॉय ज्यादा हो रहा है ये लोग नहीं ज्वाइन किया। अच्छा जी, बात करने के लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे, सब पढ़ाई के लिए यहाँ पे, और सभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं सभी पढ़ने के लिए हैं। और दूसरी चीज, मेरा यही है पढ़ाने का तरीका कि यहाँ पे पढ़ने पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा कभी क्लास में बोर ना हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ बहुत इजी से इजी वे में मैं बता सकूँ। तो कभी भी, क्योंकि ये कोई कोई टॉपिक ऐसे बोरिंग लगते हैं क्लास में, तो अब बच्चे को समझ में नहीं आता तो क्लास छोड़ देते हैं, अरे यार इसको बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो क्या है, हम पढ़ाई के बीच में थोड़ी सी ऐसी बातें कर लेते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का माइंड हल्का सा डाइवर्ट हो जाता है। और थोड़ा सा डाइवर्ट होने पर आप सभी लोगों को क्लास में कभी बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये कारण होता है कि थोड़ा सा हम लोग क्लास में बातचीत भी करते हैं। इससे क्या होता है कि एक अपना तो निकल कर आता है, एक अपनापन यहाँ पे निकल कर आता है, तो जो कि मुझे काफी
जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आज तक मैं जब भी पढ़ाया हूँ, जितने बच्चों को भी पढ़ाया हूँ, आज तक वो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। यही एक कारण है कि मैं क्लास को पूरी तरीके से कभी भी प्रेशराइज्ड वे में कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ना मैं कभी किसी बच्चे को बोलता हूँ कि पढ़ो आप ऐसे तरीके से। हमेशा क्लास में थोड़ी हम लोग एन्जॉयमेंट करके तभी पढ़ाई करते हैं और मुझे लगता है ये काफ़ी सूटेबल है, ठीक है? सभी बच्चों के लिए, ठीक है? तो माइंड डाइवर्ट करना हल्का-सा सही होता है क्योंकि क्लासेस हम लोग कोई 20-25 मिनट, 30 मिनट की क्लास नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्लास कम से कम 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे की क्लास ले लेते हैं। जैसे कल हुई 2 घंटे 6 मिनट की क्लास हुई, 2 घंटे 6 मिनट की क्लास हुई, लेकिन एक हमारा समय कब निकला हमें पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग की, थोड़ा बहुत क्लास में मौज-मस्ती भी और हल्का-सा एन्जॉय भी करते हुए हमने क्लासेस को कंटिन्यू किया। और ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अब ये अलग बात है किसी को पसंद ये चीज़ आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, वो अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें एंटीसिपेट ग्रोथ नहीं है बच्चे। बाकी वरना जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट यहाँ पे सारे बच्चे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ बच्चे जिनको भी ऐसा लग रहा हो, यहाँ पे एन्जॉय हो रहा है पढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत-बहुत इंटेलिजेंट सारे बच्चे हैं यहाँ पे, सभी बच्चे के लिए सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ज़रूरी है थोड़ा-सा आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी है, ठीक है? क्लास में थोड़ा-सा पढ़ाई करते हुए एन्जॉय करना। तो हिना सैफ़ी जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 8.08 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी 2 बच्चों का 3 बच्चों का आंसर आया है। और बच्चों निकालो और सभी बच्चे आंसर निकालेंगे, जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे आंसर निकालेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा मत समझो कि सर बुरा मान गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं कभी नहीं, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, क्लास मैं ये नहीं करूँ मैं मुझे कोई इसमें बुरा मानने वाली बात है ही नहीं। अगर टीचर कभी किसी बात को बुरा माने तो फिर तो गलत बात है। अगर कभी कोई ऐसा टीचर बुरा मानता है ना कि भई स्टूडेंट की बात, आप लोग यार इतने प्यारे-प्यारे बच्चे हो यार, आप लोगों के साथ थोड़ा मौज-मस्ती मज़ाक नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा आप ये बताओ? और अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो ना बच्चों के प्रति, वो भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। और टीचर को थोड़ा चीज़ों को मज़ाकिया वे में अगर समझाए ना, बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में समझाए, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, किसी अच्छे टीचर एक अच्छे टीचर की पहचान और अच्छे चीज़ों को समझने के लिए और हार्ड से हार्ड चीज़ों को समझने के लिए अगर थोड़ा किडिंग वे में, थोड़ा मज़ाकिया वे में समझाया जाए क्लास को, तो कभी वो पहली बात तो बोरिंग नहीं लगेगा, दूसरी चीज़ वो हमेशा इंटरेस्टिंग और हमेशा याद रहेगा। ये बड़ा ज़रूरी होता है, एक बच्चे और टीचर के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बनाए रखना। ये बहुत ज़रूरी है, एज़ माय टीचिंग एक्सपीरियंस ये है और बाकी तो आप सभी लोग सब वेल एजुकेटेड हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कोई जानता नहीं है, कोई मानता नहीं है। सभी बच्चे हैं और बाकी कोई ऐसी बात नहीं कि बुरी आपकी बात लगी, मुझे सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, प्यारे हो यार आप लोग, बहुत प्यारे हो कि आप लोग क्लास में आते हो, इतना बढ़िया आंसर करते हो, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो नो नीड टू से सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट वाइब्स 808 सभी बच्चों का सही आंसर, ठीक है? ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही है। चलो एक बार मैं भी करके देखूँ भाई। एक बार मैं भी करके देखता हूँ भाई। के ई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका पास? डीपी अपॉन में एनपी या फिर एमपी लिख लो प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। डीपी कितना है? 9.72 अपॉन में एनपी कितना है बच्चे? 120 120 120। इसको ना आप चाहो अगर परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर सकते हो, ठीक है। प्लस जी का कितना है? 8%, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो ये भी परसेंट में आ जाएगा, ये भी परसेंट में, तो टोटल पूरा परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9.72 अपॉन में 12000 प्लस 8%। ठीक है, तो इसको जब आप ऐसे करोगे तो पॉइंट हटाया, 20 हटाया यहाँ से, 120 अपॉन में 972, 120 अपॉन में 972, 972 अपॉन में ना, 972 120, 8.1, कितना है बच्चे, 8.1 आया आपका इसका आंसर ना। हाँ, 8.1 प्लस 8, इसका कितना हो जाएगा 16.1%। ये आपके पास आंसर आ गया 16.1%। अरे आप लोगों का कितना आ रहा था 8.8, बच्चे गलत आया है, 8.08 जिसका आंसर है गलत आया है। ऐसा मत समझना, इससे ऐसा सर क्यों बोल रहे बच्चे, 16.1 आंसर आएगा। ठीक है, 8.1 8.0, क्योंकि बच्चे ये परसेंट में है, और ये अगर आप जब तक मल्टीप्लाई 100 नहीं करोगे तो ये बिना विदाउट परसेंट का नहीं आ जाएगा। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई 100 मत करो उसको तो कोई बात नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 मत करो, 9.72 ही रहने दो। ठीक है, और 120 ही रहने दो, प्लस में 8 पॉइंट को फिर 0.8 करो फिर, या तो आप, ठीक है 0.08 सॉरी 0.08 करो। ठीक है, 0.08 करो, तो इसको आप करोगे मान लो 9.78, 9.72 डिवाइडेड बाई 120, प्लस 0.08। हाँ सही तो है बच्चे आंसर, 16 ही आ रहा है, 16.1 आ रहा है मतलब। प्रिया पांडे जी प्रणाम, सब प्रणाम, वेरी वेरी प्रणाम, आपको प्रणाम है। मानस पॉल जी सर उसके मल्टीप्लाई में क्यों करे, अभी बता रहा हूँ क्यों किया। हाँ हाँ, पेपर 1 भी अभी पढ़ा रहे हैं, पेपर 1 की क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ मल्टीप्लाई में 100 क्यों किया। बच्चे ये बताओ 9.72 है, ठीक है बच्चे, बात रुपीज की नहीं है, बात ये नहीं है रुपीज की, बात ये समझो ना, ये परसेंट में है। आप ये बताओ ऐसे कभी कर सकते हो क्या, 5+8% को ऐसे लिख सकते हो क्या, 8, 5, 13%, ऐसा कोई बच्चा है जो ये इस तरीके को, ये सही है क्या, ये सही है 5+8% इक्वल्स टू 13%, क्या ये सही है, या फर्स्ट पॉइंट ये सही है या फिर ये सही है, 0.05 प्लस 0.05% और फिर 8% करें, तब यह हम बोले कि 8.05% ये सही है। बताओ कौन सा सही है, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, बताओ भाई। बताओ भाई, फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला, आप मुझे बताओ, आप लोग खुद ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बच्चे खुद ही बताओ। 0.05 प्लस 8%, वो भी वहां पे बैठ कर क्लास में 9 बजे से चलो। हाँ, बच्चे आए 20 घंटे। सेकंड वाला सही है, सभी का कहना है सेकंड वाला सही है। ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर 8%, ठीक है 8% अब ये हो गया आपका, और ये फिर आपका 0.05, तो ये सही है। तो कहीं ना कहीं अगर पहला वाला परसेंट है तो दूसरा वाला भी परसेंट में होना चाहिए। अब आप बताओ,
ठीक है, अब जरा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए 9.72 अपॉन में 120 था ना, कहाँ गया भाई, ये 120 है ना, ठीक है 120 है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, 9.72 है, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, प्लस 8% है। अब इसको अपने परसेंट में निकालने के लिए इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं नहीं नहीं, क्यों कंफ्यूजन क्यों होगा, क्यों कंफ्यूजन होगा भाई, आप इसको निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, आप या इसको परसेंट में निकाल लो या आप इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दो। एक यूनिट डिजिट है और एक परसेंट में है, दोनों को प्लस करके परसेंट बना दोगे, ऐसा तो है नहीं। या फिर इसको आप परसेंट बनाओ या फिर इसको यूनिट डिजिट बनाओ, दोनों को सेम रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो भाई आगे आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट के आगे 7.2 है ना, पॉइंट के आगे आपका क्या है 7.2 है। अब इसको एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर से एक बार आप लोग को कंफर्म करने के लिए। 9.2 9.72 अपॉन में ये आ गया आपके पास 12। ये कितना है आपके पास 0.08, गलत आ रहा है ये 0 इसका कैलकुलेशन भी गलत बता रहा है क्या। 9.72 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 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 8%। ठीक है, ये आपका 8% आ गया, 120 मल्टीप्लाई में 100, ये पॉइंट से नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको डिवाइड किया हमने 0 प्लस 12 प्लस 8.08, 2 जीरो से ये गया, ये आ गया आपके पास कितना 972 अपॉन में 120 प्लस 8%। ठीक है, अब 972 अपॉन में 120 डिवाइड किया, 972 डिवाइड बाई 120 किया, हमारे पास आ गया कितना बच्चे, इसको अगर काटने के बाद आपके पास आया 8.1 प्लस 8, ये मतलब ये भी परसेंट है ये भी परसेंट है, इज इक्वल्स टू 8 और 8 को प्लस किया हमने, कितना बचे 16.1%। क्या दिक्कत हो रहा है भाई यार, समझ नहीं आ रहा, आप सही तो है, क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और क्यों आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो भाई। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, खुद भी कंफ्यूज हो रहा हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग, है। अब बताओ क्या दिक्कत है, इसको वन मत समझ लेना, ये ऐसे ही चल गया पेन। 972 अपन में 120, क्लियर है भाई। प्लस अगर वैसे आप लोग करते हैं तब भी आपके पास 0.16 ही आ रहा है, 161 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 16.1% ही आ रहा है, सही तो आ रहा है एकदम आंसर।
दोनों तरफ से वही आंसर आ रहा है 16.1, सभी का वही आना चाहिए भाई, सभी का वही आ रहा है। अरे 9.72 डिवाइड बाई 12,000 क्यों करूं मैं, बताओ। जब ये 2 जीरो से पॉइंट 2 पॉइंट जा रहे हैं तो मैं क्यों करूं, एक बात बताओ मुझे, क्यों भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करो ये वाला। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर, अगर ये वाला इधर का कोई किसी को कुछ दिख ना रहा हो तो बताना आप लोग, ठीक है, अगर इधर का ये वाला पार्ट अगर किसी को दिख नहीं रहा हो, ठीक है, तो बताना आप लोग, ठीक है बच्चे। चलो भाई, सॉरी। सो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹90, या फिर ये बोलो, ठीक है, 9090, ठीक है। The current market price of an equity share of a company is ₹90. The current dividend per share is ₹4.50. कितना है बच्चे, करंट डिविडेंड कितना है बच्चे, 4.50। इन केस the dividend are expected to grow at the rate of 8%। ये एक्सपेक्टेड किया गया कि 8% हमारा डिविडेंड बढ़ जाएगा, तो व्हाट इज द शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर सभी बच्चे, फटाफट देखते हैं कौन बच्चा फर्स्ट आंसर करता है। और पारसी जी, आपका आंसर अभी तक नहीं आया, पारसी आप भी निकालो जल्दी से, फटाफट आंसर निकालो सभी बच्चे। एक मानस पॉल का आ रहा है 13%, ज्योति सैनी जी का आ रहा है 0.13। अच्छा, ठीक है, मानसी दीक्षित का 13 आ रहा है, 0.13 वाली भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 13 निकाल रहे हैं ना आंसर 13, जो बच्चे आंसर 13 निकाल रहे हैं, 13 ना, वो परसेंट लगाएंगे आगे, ठीक है। जो बच्चे 13 निकाल रहे हैं वो आगे परसेंट भी लगाएंगे। आरसी आप निकालो जल्दी से फटाफट इसका आंसर। जल्दी से पारसी आप निकालो इसका आंसर क्या होगा भाई। और आज रात के 11 बजे वाली क्लास में सभी लोग, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। रात के 11 बजे वाली जो क्लास है आप सभी बच्चों की, वो सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पर क्लास है, एप्लीकेशन पर क्लास है, 11 बजे वाली क्लास सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपका एनपी कितना है बच्चे, मार्केट प्राइस है ₹90, और आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है, सॉरी, डिविडेंड कितना है वो आपका 4.5, ठीक है। और इन केस ऑफ ₹8, रेट ऑफ रिटर्न 0.8, ये कितना हो जाएगा, ग्रोथ रेट कितना है 8%, ठीक है।
8% है। चलिए आगे निकालते हैं इसको। अगर मैं निकालूं क्या होगा, के ई का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, डी अपॉन में एन पी प्लस ग्रोथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। डी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 4.5 अपॉन में 90। ठीक है, प्लस 8%। ठीक है, आगे इसको जब हम कट करेंगे तो इसका आपके पास आ जाएगा 0.05 प्लस, अगर अब 8 पर, अब दोनों मेथड से करवा रहा हूँ। उस वाले को मैंने परसेंट में कन्वर्ट करवाया था ना आप सभी से, उस वाले मेथड में आप सभी लोगों को परसेंट में करवाया था ना। अब इसको परसेंट में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, कि लोगों को कंफ्यूज ना हो, दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। 0.05 प्लस, अब हमने 8 को कन्वर्ट कर दिया यूनिट डिजिट में, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, 0.08 हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 13%, सॉरी 0 पॉइंट, क्या आ जाएगा आपके पास, इसको इक्वल टू हो गया। ठीक है, 0.13 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर चाहता है इसको परसेंट में कन्वर्ट करना, जस्ट आपको 0.13 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 13%। ठीक है, आपका के ई इजिकल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, 13%। सभी बच्चों का क्लियर है, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का क्लियर है। ये आराम से करना है क्वेश्चन, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन करना है। तो आप लोगों का के ई कितना आ गया बच्चे, 13% आ गया। आई होप सभी लोगों का बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास ये है भाई, अ कंपनी प्लान्स टू इशू 1000 न्यू शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सभी करो। अ कंपनी प्लान्स टू इशू 1000 न्यू शेयर्स ऑफ $100 ईच एट अ पार। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। पार पे इशू करती है। द फ्लोटेशन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ द शेयर प्राइस। ठीक है, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर इनिशियली, द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%। इस वाले क्वेश्चन का कोई बच्चा यहाँ पे आंसर नहीं बताएगा, अभी पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई बच्चा आंसर नहीं बोलेगा इस वाले क्वेश्चन को, पहले बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा यहाँ पे आंसर नहीं बोलेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स if the current market price of an equity share is rupees 150, calculate the cost of existing equity share capital। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, कोई बच्चा इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में है, होमवर्क में है सभी बच्चों के लिए ये। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको, जिस बच्चे का आंसर आ जाए, यहाँ पे पहली बात करना नहीं है, जिस बच्चे का इसका आंसर आ जाए वो आप लोग कमेंट कर देना बाद में, क्लास ओवर होने के बाद। क्लास ओवर होने के बाद जब मेरी क्लास खत्म हो जाए, लाइव स्ट्रीम जब मेरी खत्म हो गई होगी, आप लोग पब्लिक कमेंट में इसका आंसर करना है आप सभी बच्चों को। यहाँ पे कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप सभी लोगों को क्लास ओवर होने के बाद आप लोगों को इसका आंसर करना है, कोई बच्चा यहाँ पे अभी कमेंट में आंसर नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बच्चे को ये क्वेश्चन कर पाता है, कौन कौन सा बच्चा। हाँ, आपको बोल रहा था। आप ही को बुला रहा था, हाँ।
ठीक है, तो आई होप आप सभी का ये चीज क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में करना है सभी को ये क्वेश्चन, और आई होप सभी लोगों को, और एक और क्वेश्चन वो कल करेंगे, और फिर इसकी तरीके से फिर हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कल 10 बजे वाली क्लास एक बार और कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा एक्चुअली क्या है ना, 9 बजने को है, ठीक है, 9 बज ही जाएंगे अभी। ठीक है, मेरे को पहुंचते पहुंचते 9 ही बज जाएंगे। और दूसरी चीज आप लोगों के लिए फिर 11 बजे क्लास है, 11 से 12 फिर आपकी क्लास होगी, तो थोड़ा सा वहां पे हो जाएगा। सो ये आप लोगों को क्या होता है, तो 11 से 12 फिर से क्लास है, तो प्लीज गाइस 11 बजे वाली जो क्लास होगी एप्लीकेशन वाली, वहां पे सब ज्वाइन करना, सभी बच्चे ज्वाइन करना। क्या कह रहे थे, आपको नहीं पता क्या कह रहा था, आपको नहीं पता? ठीक है, तो ये आपका ये वाली कॉस्टिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम फॉर्मूले तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये हो गया, ये हो गया। WACC कर, ये बच्चों ने इसमें फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों फॉर्मूला सेम है, हालांकि कल पढ़ा दूंगा अभी फिर से आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय मानस। तो आप सभी लोग जल्दी से, अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है, 2 मिनट का समय है, वो बच्चे, उस बच्चे के पास 2 से 5 मिनट का समय है, चाहे बच्चा वो न्यू हो हमारी क्लास में, चाहे वो बच्चा पुराना हो। किसी बच्चे को अगर कुछ भी बोलना है, कुछ भी किसी को अपनी बात रखनी है, कुछ सजेशन, कुछ अंदर से कुछ गिला शिकवा, शिकायत, खुशी, दुखी, कुछ भी अपना शेयर करना चाहता है, कुछ भी, तो यहाँ पे अपनी बात रख सकता है। किसी बच्चे को अगर कुछ भी बोलना है तो अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है। कल पक्का ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर बच्चे, पक्का। आज खत्म होने को हो जाता है, आज आपकी 11 बजे क्लास है बच्चे, बात ये भी तो देखो, 11 बजे, अगर 11 बजे आपकी क्लास नहीं होती ना, तो पक्का ये खत्म करके ही रहता। मैं कुछ, मैंने 9 बजे तक का टारगेट माना था कि 9 बजे तक इस चैप्टर को मैं पढ़ा के और क्वेश्चन करवा के खत्म कर दूंगा, लेकिन 9 बजे तक नहीं खत्म हो पाएगा ये। इसलिए मैंने सोचा कि अभी, क्योंकि मतलब हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिनर विनर करना होता है, हमें भी थोड़ा सा चैन वैन दे दो भाई, पूरी दिन पढ़ाते रहे भाई, थोड़ा सा हमें भी वो करो, हमारे लिए भी थोड़ा सोच लिया करो सभी बच्चे लोग भाई। हमारी अन अकेडमी की टीम इतना आप सभी लोगों के लिए, सारे फैकल्टी सोचते हैं, थोड़ा आप लोग भी फैकल्टी के लिए सोच लिया करो कि सर लोग भी क्या करते होंगे, कहीं बिजी होते होंगे कि नहीं होते होंगे, उनका भी कुछ अपना खाना वाना चलता है कि नहीं चलता, सर ऐसे ही बोलते हैं, एनर्जी चाहिए होती है भाई बोलने के लिए। नहीं प्रॉब्लम है तो बता दो कि सर नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। हाँ तो भाई किसी को 2 मिनट है, किसी के पास, किसी को कुछ बोलना है, अपनी बात रखनी है, कुछ भी बोलना चाहता हो, जाओ सर, बिल्कुल आराम से खाना खा खा के आओ। अच्छा मतलब अभी भी आना है? अच्छे यार, आराम से, मैं आराम से थोड़ी ना खाना खाता, मतलब मुंह से खाना खाता हूँ। सर थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा होता है, टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप सभी बच्चे 11 बजे आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा ये आपको बोलना था, अच्छा ठीक है, ऐसे अगर किसी बच्चे को कुछ और भी बोलना है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है? इस कोड को आप लोग अप्लाई करना ना भूले बच्चे, ये कोड को आपको अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी बच्चों के लिए। और बेल आइकन को आप सभी बच्चे प्रेस कर लें, इस बेल आइकन को प्रेस करके आप सभी के पास
मेरी क्लासेस की लाइव नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों के पास आती रहेगी। मेरी क्लास आप सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ पे बताता हूँ, ये यहाँ पे क्योंकि सही टाइपिंग नहीं होगी। मेरी क्लास आप सभी को पता है भाई, 10 बजे मॉर्निंग में 10 AM पर, और 7 PM पर आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती है मेरी। ठीक है, कहाँ पे होती है? यूट्यूब पे क्लासेस होती है 10 AM पर और 7 PM पर यूट्यूब पे। और यही क्लासेस आपकी सेम, नॉट सेम, एप्लीकेशन पर जो क्लास होती है वो आपको पता है 12 बजे दोपहर में, या 12 PM पर, और आपकी 12 PM पर, और 11 PM रात में आपकी एक क्लास होती है, जैसे कि जो अभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद होने वाली है। हेलो सर, हेलो मैम। 11 बजे कौन सी क्लास? 11 बजे बच्चे आपकी पेपर 1 की क्लास होगी, वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कम्युनिकेशन से। मैं कम्युनिकेशन ले रहा हूँ ना आप सभी बच्चों की, कम्युनिकेशन से पूछे जाएंगे। और दूसरी चीज, आप सभी लोगों का मैं यूट्यूब पर भी कम्युनिकेशन लेकर आने वाला हूँ जल्द ही, थोड़ा सा समय दे दो बस मुझे। अभी एक्चुअली क्या, एक मैम ऑलरेडी ले रही है जिसकी वजह से मैं नहीं लेके आ पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी लेके आ जाऊँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर यहाँ पे अलाउ नहीं है, इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते, तो इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान रखना। यूट्यूब पर भी आपकी कम्युनिकेशन की क्लास आने वाली है आप सभी बच्चों के लिए, तो वेट करें थोड़ा सा, या फिर मैडम की क्लास आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन की। और बाकी मैं तो आप सभी लोगों के लिए पढ़ा ही रहा हूँ, तो किसी बच्चे को अगर कम्युनिकेशन के लिए आना है तो पेपर 1 के लिए वो 11 बजे ज्वाइन कर सकता है, और मुझे दिन में 12 बजे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर। तो आई होप सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे यहाँ से, कोई बच्चा जाएगा तो यहाँ से एक ऐसे करके, और ऐसे करके, और बढ़िया सी स्माइल देते हुए, ये प्यारी सी। ठीक है, चाहे वो लड़का हो, लड़का होगा तो ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, और लड़की होगी तो वो बच्ची जो हो वो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एकदम बढ़िया से स्माइल करके, और ये लड़की। तो हमारे सभी बच्चे जो होंगे वो बच्चे प्यार से एकदम हंसते मुस्कुराते क्लास को एकदम बढ़िया से बाय करके जाएंगे। ठीक है, सो आई होप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक नमन। और आप सभी लोगों को, मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें आप सभी बच्चे। बहुत अच्छा लगता है आप लोग क्लास में रहते हैं, और आपके आंसर्स को देखकर, आपके लाइक्स को जरूर, आप लोग अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग लाइक कर देना। अगर और दूसरी चीज़, शेयर ज़रूर करना आप सभी बच्चे, शेयर ज़रूर करना है क्लासेस को। अगर आपको ऐसा लगा हो यहाँ से मुझे कुछ मिला है, ज्ञान मिला है, तो आप और आगे तक वो बढ़ सके, जिसको वो ज्ञान पैसे में नहीं मिल पा रहा बच्चे, वो आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से आप शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी ज्ञान पहुँच सके। ठीक है, सो आई होप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास, बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 बजे सभी बच्चे ज्वाइन करना ना भूलें क्लास को, एप्लीकेशन पर आपकी क्लास है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय फॉर दिस क्लास। जय हिंद।